वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल ने जो मैसिव अटैक किया है यमन पे, उसको लेके इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है, अचानक से क्या हुआ कि इतना दूर से इजराइल जो है वो यमन पे अटैक कर रहा है। क्योंकि प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि भाई गाज़ा को लेके ऑलरेडी बहुत दिन से ये जो प्रॉब्लम है ये चल रहा है। ऑन द अदर साइड अचानक से ये क्या होगा, ये सारा जो डिटेल्स है इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं यमन से। यमन इंडिया के वेस्ट साइड में है। अगर आप इंडिया के वेस्ट साइड में मैप में देखें तो आपको यमन देखने को मिल जाता है। और ये एक ऐसा कंट्री है जिसका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट जो है वो हूती रेबल्स जो है वो लोग कब्जा के रखे। मतलब वहाँ हूती जो बोलता है वही होता है। ऑन द अदर साइड यमन का जो गवर्नमेंट है वहाँ उन लोगों का कुछ चलता नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए ये जो हूती रेबल्स है ये बहुत दिन से बहुत सारे जो शिप्स है, मेनली जो शिप्स वहाँ से ट्रैवल करते हैं उस पर अटैक करता है और उसके बाद जाके वहाँ से जो भी सामान है वो सब ले लेता है। और ये जो ट्रेड का जो वे है ये वे को जो है ये इंटरप्ट करता है। यूएस काफ़ी परेशान है इसको लेके बहुत सालों से। और यूएस ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हूती जो है ये कम्प्लीटली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। सिर्फ यूएस ही नहीं, डिफरेंट और भी कंट्रीज है जिन लोगों को शिप पे ये हूती अटैक किए थे। लास्ट अगर आप 4-5 महीने के अंदर देखो तो इंडिया बाउंड बहुत सारा शिप था जिसमें हूती रेबल्स जो है वो लोग अटैक करने का कोशिश कर रहा था। वो लोग चाहते हैं कि जो शिप है उन लोगों को पूरा कब्जा लेते हैं, फिर वो जो सामान है वो लोग अपने तरफ से यूज़ करते हैं। और ये हूती रेबल्स को जो बैकअप मिलता है, मतलब जिन लोग ये हूती रेबल्स को सपोर्ट करते हैं वो है ईरान। ईरान जो है हूती रेबल्स को सपोर्ट करता है और आगे जाके ये हूती रेबल्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो शिप है उन लोगों को हाईजैक करता है। और ये जो कहानी है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि ये हूती रेबल्स के साथ इसराइल का पंगा हो गया। कुछ दिन पहले ईरान में एक ड्रोन यूएवी जो इसराइल के जो कैपिटल सिटी है तल अवीव के ऊपर फेंका गया। और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो डिफेंस सिस्टम उसको बचाने में मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके वजह से एक इजरायली का जो है डेथ हो गया। और इसराइल का सोच है कि अगर इसराइल का कोई भी सिटीजन को अगर कुछ भी हार्म होता है तो वो लोग ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके वजह से ही इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने सोचा कि भाई हम लोग बदला लेंगे। बदला किससे लेंगे? हम लोग बदला लेंगे हूती से, ना कि हम लोग यमन से। क्योंकि यमन कंट्रीज के जो सिटीजन्स है उन लोगों के साथ इसराइल का जो सिटीजन्स है उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किससे? प्रॉब्लम है हूती से, जो लोग एक पार्ट में रहते हैं यमन का। अब ये जो हूतीस है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो पोर्ट है ये कब्जा के रखे हैं और वही पोर्ट के भरोसे वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से वो लोग को जो है फंडिंग मिलता रहता है, लोग को एमुनेशन भेजा जाता है और वो लोग वही सब एमुनेशन लेके डिफरेंट कंट्रीज पे डिफरेंट शिप्स पे अटैक करता है, आगे जाके वो लोगों को कब्जा लेता है। यही सब चल रहा है बहुत सालों से। तब इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने अपना F-35 जो कि यूएस मेड है, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसको यूज़ किया। और इसराइल से यमन तक आप सोच सकते हैं कितना लंबा, मतलब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंट्री के साथ अगर दूसरा कंट्री का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग जो बॉर्डर्स शेयर करते हैं तब जाके ये मेजर इशू हम लोग को देखने को मिलता है। आज देखिए इंडिया के साथ पाकिस्तान का हो या फिर चाइना का हो या फिर दूसरा जो कंट्रीज़ है, ज़्यादातर जो बॉर्डर्स शेयर करते हैं उन लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देता है पड़ोसी के साथ। मगर इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में इसराइल से लगभग मोर देन 1800 किलोमीटर दूर है ये आपका यमन। वहाँ इसराइल ने अटैक किया और वो लोगों ने अपना जो ऑपरेशन है, अपना ऑपरेशन का नाम रखा आउटस्ट्रेट्स आर्म, मतलब एकदम हाथ फैला के पूरा ये अटैक किया जा रहा है। तो वो लोग क्या किया, वो लोग डायरेक्ट जो है फाइटर जेट, यूएस का जो फाइटर जेट उन लोगों के पास था वो लोग यूज़ किया और वो लोग अपने तरफ से यमन में अटैक किया। ये हुतीस का मेनली जो पोर्ट एरिया था जहाँ जो ये मतलब उन लोग का शिप आना जाना होता था या फिर जितना जो कंसाइनमेंट पोर्ट के थ्रू डील होता था, वो जो पोर्ट है इसको पूरा आग में जला दिया। आज के डेट में देखेंगे अगर तो दुनिया भर में ये सारा जो वीडियोस है ये कम्प्लीटली क्लीन एंड क्लियर वायरल हो रहा है कि भाई जो पोर्ट एरिया है वहाँ पूरा आग जल रहा है, वहाँ अटैक हो रहा है। और साथ ही साथ अगर एरिया को देखें पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। तो इसके पीछे इसराइल ने भी अपने तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया जिसने इसराइल का क्लियर कहना था कि भाई हम लोग तो मतलब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अगर यमन में रहते हैं उन लोगों के साथ हम लोग जो सिविलियन है यमन पे उन लोगों को भी अटैक नहीं करना चाहते। हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो हुतीस से, क्योंकि वो लोग हम लोग के ऊपर ऐसा एक ड्रोन भेजा था और जिसके वजह से हम लोग का एक जो सिटीज़न है उसका डेथ हो गया और इसी का जो बदला है वो हम लोग ले लिया।
और इससे इजराइल ने एक क्लियर मैसेज भी भेजा है दुनिया भर में कि अगर इन फ्यूचर जाके कोई भी इजराइल का जो सिटीजन है उन लोगों पर अटैक करते हैं, भले ही वो एक जन हो, उसको इजराइल कहीं भी दुनिया में ढूंढ के उसको मारेगा। और वही चीज़ देखने को मिला ये जो मैसिव अटैक हुआ है यमन पे, इसमें अगर इस अटैक का हम लोग इंजरीज को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 6 पीपल जो है वो ऑलरेडी मारा गया है और राउंड अबाउट 80 पीपल इंजर्ड है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा मैसिव अटैक हुआ था ये पोर्ट पे। ऑन द अदर साइड हुती लोगों का सोचना है कि वो लोग आगे जाके ये जो डिफरेंट कंट्रीज उन लोग को हेल्प करता है उसके भरोसे वो लोग आगे जाके ये कम्प्लीटली यमन जो है इसमें अपना जो है राज चलाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यमन का जो गवर्नमेंट देखे वो लोग ये कभी भी नहीं चाहते, मगर यमन का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट जो है ये हूतीस लोग ऑलरेडी अपना कब्जा में रख लिया है, जिससे आगे जाके लोग जो पोर्ट है वो एक्सेस करते हैं और वो पोर्ट के थ्रू ही ज़्यादातर जो एमुनेशन है वो ट्रैवल करता है। इसीलिए इसराइल का कहना था कि भाई हम लोग जो ये पोर्ट है ये पोर्ट से ज़्यादातर ये सब होता है जिससे वर्ल्ड ट्रेड भी इंटरप्ट होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो भी ख़राब होता है, साथ ही साथ अगर कोई हम लोग के कंट्री पे अटैक कर रहा है तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके वजह से वो लोग मेनली जो टारगेट किया है वो पोर्ट को टारगेट किया है। हम लोगों को सबको पता है कि भाई इजराइल का जो मतलब डिफेंस सिस्टम है काफ़ी बहुत बढ़िया है एकदम। उन लोग जब अटैक किया है तो ऑब्वियसली वो लोग टारगेट करके ही अटैक किया है कि कौन जो मेजर है इसके पीछे उस लोगों पे ही अटैक किया है। तो आगे जाके हो सकता है कि ये जो पोर्ट जो है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया इन फ्यूचर। अगर कोई भी कंट्री दूसरा कंट्री जैसे ईरान या फिर बहुत कोई कंट्री है जो लोगों को सपोर्ट करता है, वो लोग अगर कभी भी चाहे कि एमुनेशन भेजे या फिर कुछ हथियार भेजने का सोचे भी तो वो पोर्ट जो है वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से ये जो ट्रेड का जो वे है ये भी कम्प्लीटली क्लियर रहेगा। हुतीज इतना एक्टिवली कोई भी शिप पे अटैक नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड दुनिया भर में इसराइल ने एक कम्प्लीटली क्लियर मैसेज भेज दिया कि भाई हम लोग आपको छेड़ेंगे नहीं, अगर आप हम लोग को छेड़ते हो, एक भी हम लोग का सिटीजन पे कुछ होता है तो हम लोग आपका इसका बदला लेके दिखा देंगे जो इस बार हो। और ये आप दुनिया भर में कहीं भी रहो, ऐसा नहीं कि हम लोग के पड़ोसी रहेंगे तभी हम लोग के साथ हम लोग अटैक करेंगे। हो सकता है कि कोई सोचता है कि भाई इसराइल जो गाज़ा पे अटैक कर रहा है वो तो बस बगल में है इसीलिए, मगर ये जो है आउटस्ट्रेच्ड आर्म ये जो ऑपरेशन था ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट सिग्नेचर क्रिएट किया इसराइल ने कि भाई आप कहीं भी रहो, अगर आप कुछ गलत करते हो तो हम लोग जो है उसका बदला लेंगे। तो प्रेजेंटली जो कंडीशन है कि हुतीस का जो हालत है ये काफ़ी ख़राब है और होपफुली हम लोग को आने वाले 5-6 महीने में हुतीस लोगों के द्वारा ये जो अटैक किया जाता था डिफरेंट शिप में ऐसा कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर कोई भी कंट्री, देयर आर सेवरल कंट्रीज जो के लोगों को सपोर्ट करता है, हो सकता है कि लाइक पाकिस्तान हो या फिर ईरान हो, तो अगर कोई भी कंट्रीज इन लोगों को सपोर्ट करने का सोचता है इन फ्यूचर तो दे विल कम्प्लीटली थिंक कि भाई इसराइल ने क्या किया था, आगे जाकर हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है मैं दुनिया भर से लाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। होपफुली आपको ये अच्छा लगता है। मैं आसान भाषा में आप लोगों के सामने जो भी न्यूज़ है वो लाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे वजह से हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो आप मेरा चैनल यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में हर टाइम अपडेट मिलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।